मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंद्रयोग पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिट एनिमल, जिसको हम बोलते हैं एनिमल टोटम। ये भी कहा जाता है, इसके अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो है क्या ये स्पिरिट एनिमल और मेरे को क्यों गाइडेंस है ये? एक्चुअली मुझको क्या हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा ये कनेक्ट कर रहे हैं ये। तो मैंने सोचा क्यों मुझको बार बार क्यों कनेक्ट कर रहे हैं ये स्पिरिट एनिमल्स। फिर मैंने चेक किया, तो मेरे मन में आया कि आप सभी लोगों को भी बता दिया जाए। हेलो जी। हेलो जागृति जी। तो आप सभी लोगों को बता दिया जाए कि स्पिरिट एनिमल की पावर क्या होती है। राइट। आप सभी जानते हैं कि सनातन के अंदर हिंदुइज्म में जितने भी भगवान हैं, गॉड और गॉडेस, सभी के साथ में कोई ना कोई एनिमल है। देखा है ना ये चीज? सबके साथ में कोई ना कोई एनिमल है। अब उसमें ये नहीं होता कि वो उनके ऊपर बैठ करके सवारी कर रहे होते हैं। जैसे लक्ष्मी जी का वाहन बताएंगे उल्लू है, माँ काली का गधा है। अब हमें लगता है यार ये इसके ऊपर भी सवारी कर रहे हैं, है ना? बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। या जैसे कार्तिकेय का मोर है, गणेश जी इतने विशाल हैं और उनका चूहा है ना? सोच रही हो आप कि चूहे के ऊपर अगर गणेश जी बैठ गए तो चूहे का तो सत्य हो जाएगा, पूरा राम नाम सत हो जाएगा। बेशक हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, चूहा मे बी कि इतना शक्तिशाली हो, वो वाला चूहा जो गणेश जी ने जिसको अपना वाहन बनाया था, है ना? अब ये होता है कि इनकी सवारियां नहीं होती हैं ये। या जैसे गरुण जी हैं, राइट। इनके, ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर अपने खुद के अंदर पावर्स होती हैं और अपनी अपनी स्पेशलिटीज होती हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की होती हैं। एक ही इंसान के अंदर सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो हमें क्या करना होता है, हमें अपनी काबिलियत को पहचानना होता है कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। अगर आप ये चाहेंगे कि मैं राम बन जाऊं, तो राम वाली आपके अंदर गुण आएंगे। आप सोचेंगे मैं कृष्ण बन जाऊं, तो कृष्ण वाली आएंगी। ठीक है। तो ऐसे ही ये एनिमल्स की अपनी अपनी काबिलियत होती है। अब यहाँ हमें अगर ये कहें कि जैसे हम द्रौपदी का एक वो ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। द्रौपदी ने क्या कहा कि ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, फला भी होना चाहिए, ढिमकाना भी होना चाहिए, सारे गुण बंदे के एक बंदे के अंदर होने चाहिए। अब क्या कहा गया कि सारे गुण एक बंदे के अंदर नहीं हो सकते हैं। तब क्या हुआ, उनको ये गुण पांच अलग अलग लोगों में मिले। सबको मालूम है ये वाली कथा, राइट? तो यही चीज होती है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी काबिलियत ढूंढनी है। ये नहीं कि सामने वाला अगर कुछ कर रहा है तो मैं वैसा बनने की कोशिश करूं। सबसे पहले तो आज मैं ये बताऊंगी कि अपने अंदर आप ढूंढो कि आपके अंदर काबिलियत क्या है, राइट। सबसे बड़ा पॉइंट कि मुझ में क्या गुण है। जब हम अपने टैलेंट को जान जाते हैं तो हम अपने रूप में बहुत सुंदर तरीके से निकल करके आते हैं। ठीक है। तो आप ये देखो कि मेरा गुण क्या है। ऐसे ही हमारे जो स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, जब जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है, तब तब वो हमसे कनेक्ट होते हैं। अब बात क्या होती है कि जब वो कनेक्ट होते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि ये हमसे क्यों कनेक्ट हो रहे हैं। उस टाइम हमें उस वाले गुण की, उस वाले स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तब वो हमसे कनेक्ट होते हैं। या बहुत ज्यादा दिख जाते हैं बहुत बार आपको, तो आपका मन में एकदम से इंट्यूशन आती है, यार ये मुझको क्यों दिखाई दिया। आपने देखा होगा ये कई बार कि आपको कुछ चीज दिखी, या आपके घर में जैसे चिड़िया ने घोंसला बना लिया, या आप जा रहे हैं तो कोई डॉगी दिख गया, या कोई ऐसा एनिमल होता है जो आपसे बार बार कनेक्ट होता है। घर में है तो कोई पक्षी ऐसा होगा जो आपके घर बार बार आ जाता होगा, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये तो नॉर्मल है। यहाँ किस चीज की जरूरत है? अवेयरनेस की। आप अवेयर हो जाएं इसको देख करके कि मुझसे कौन सा एनिमल कनेक्ट होने जा रहा है, राइट। क्लियर? अब जैसे कई बार हमारी स्ट्रेंथ कम हो रही होती है, तो अगर आपको ऐसा आता है कि अच्छा, ये दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि हमें ये मेडिटेशन में ही दिखाई देते हैं। अगर आपको ये आपके सपने में भी नजर आ रहे होते हैं कि आप सोए और आपको कुछ ऐसा ड्रीम आया कि मुझे ये चीज दिखी,
कई बार लोगों को बफलो दिख जाती है, कई बार हॉर्स दिख जाता है, कुछ भी दिख जाता है, कछुआ दिख जाता है। तो हर एक चीज की अपनी अपनी पहचान है एक। ठीक है। तो हमें इसके लिए आपको अलग से कोई ऐसा कोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका कोर्स किया हुआ है, एनिमल टोटम मैंने किया हुआ है। लेकिन मैंने जो पाया वो ये चीज पाई कि जो नॉर्मल इंसान है ना, उसमें आपको जरूरी नहीं है कि मैं कोई कोर्स ही करूं, या मैं जैसे रेकी वाला होता है मैं रेकी ही करूं, मैं ये ही करूं। हमारे अंदर इतनी पावर होती है कि हम इन चीजों को इन्वोक कर सकते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है वो हमारे अंदर ही है। जरूरत किस चीज की है? आपकी अपनी विल पावर की, और ये जानने की कि हाँ मुझ में ये शक्ति है। क्लियर? तो जब भी आप वो कोई भी है, पक्षी कोई एनिमल कनेक्ट कर रहा है, तो आप ये देखो कि उसके गुण क्या है। क्या आपके जीवन में इसकी जरूरत है इस टाइम पर? अपने एरियाज को चेक करिए। मान लीजिए आप ईगल से कनेक्ट हो रहे हैं, या आपको ईगल बार बार आपके थॉट के अंदर आ रहा है, या आपको ईगल दिखाई दे रहा है, पिक्चर्स नजर आ रही हैं आपको ईगल की, जैसे एंजल नंबर्स का होता है ना कि ट्रिपल टू नजर आ रहा है मुझे तो ट्रिपल वन या 4 बार 1 नजर आ रहा है। वैसे ही हमारे एनिमल्स होते हैं, ये एक एनर्जी होती है। तो आप ये देखो कि ईगल का क्या गुण है, कि वो इतना हाई उड़ता है, और इतनी ऊंची उड़ान उड़ने के बाद में भी नीचे क्या बहुत फोकस्ड रहता है कि उसको चाहिए क्या। तो आपको क्या करना होता है, अपने आप को इतना ज्यादा ओपन करना होता है। मतलब अगर आप नैरो माइंडेड हैं तो अपने नैरो माइंडेडनेस को हटाओ, ब्रॉड देखो। ये नहीं कि मुझे यही देखना है, अपने विजन को ब्रॉड करो, और सूक्ष्मता लेकर के आओ कि हाँ मुझे ये चीज पर ध्यान देना है। ऐसी बगुला होता है, ठीक है, डॉग होता है, राइट, हॉर्स है। तो ये चीजें मुझे धीरे धीरे अभी, क्योंकि टाइम चलता रहता है ना, कुछ कुछ चीजें आज जैसे कि हमारे ये पितृ की हमारे श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो मेडिटेशन में मुझे मेल बफलो, भैंसा जिसे बोलते हैं, वो कनेक्ट हुआ, और उसके बड़े बड़े सींग, और ऐसे ऐसे करके मुझे पूरा, मैं उसे, मैंने कहा यार ये क्यों मुझसे कनेक्ट हो रहा है, मुझे थोड़ा सा अंदर से डर सा लगा कि क्या मतलब इतना एग्रेसिव दिख रहे हैं, या ये क्या करना चाह रहे हैं, मेरे को क्या बोल रहे हैं ये। पिग आएगा, अगर आप पिग को भी सोचोगे अरे इतना गंदा सा है, तो स्नेल है, मैं ये डालती रहती हूँ, जैसे स्नेल आया तो स्नेल से मुझे क्या बताना चाह रहा है। अब आज मैं आपको इसका बताती हूँ, जो भैंसा जिसे बोलते हैं, राइट। तो मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार ये मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। तो उसमें ये था कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बल होता है, वो ग्राउंडेड होता है। और दूसरी बात, उसके अंदर जो क्वालिटी है, हमारे पूर्वजों से कनेक्टेड होता है, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज चली आ रही है, और पूरे झुंड को साथ लेकर के चलते हैं लोग, राइट। तो आया उसमें मुझे गाइडेंस की जो पित्र है वो क्या है, वो खुश हैं, और उनकी जो अनुकंपा है वो हमारे ऊपर है, राइट। तो अब आप ये मत समझिएगा, जैसे स्नेल है, घोंगा देखा है आप सभी लोगों ने, घोंगा जो होता है वो एक शेल के अंदर चला जाता है। मैं नैनीताल गई, तो एक घोंगा जा रहा था ऐसे करके, मुझे बार बार वो दिख जाए, मैं मन में सोचूं कि ये मुझसे क्यों कनेक्ट होना चाह रहा है। फिर मैंने उससे पूछा भाई तुम मुझसे क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हो। तो क्या आता है कि जो स्नेल है वो भी अपना शेल अपने ऊपर रख के चलता है, यानी कि अपना घर अपने साथ लेकर के चलता है, और वो स्लो चलता है। स्लो का मतलब है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान दो, शांतिपूर्ण जीवन को बिताओ। क्यों? क्योंकि हमें एक साथ रेस नहीं लगानी होती है। जब आप बहुत बड़ा विजन कोई है, अगर उसको पाना चाहते हो, तो क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अभी तो मैंने उस घोंगे को तो यहाँ देखा, थोड़ी देर में देखा, वो तो बड़े बड़े लंबी उसकी यात्रा हो गई, राइट। तो अब ये चीजें होती हैं, आपको अपना एनिमल देखना है, आपको ये पता करना है कि मुझे इस वक्त किस एनिमल की जरूरत है, या मतलब एनिमल का मतलब है किस पावर की, कौन से एनिमल पावर की जरूरत है मेरे को। ठीक है। तो जब हम इनको बुलाते हैं, हम चैंट करते हैं, हम उनसे कनेक्ट होते हैं। मैं आपको कनेक्ट होने का तरीका भी बताऊंगी कि हमें कैसे कनेक्ट होना होता है, जो हमारे पावर एनिमल्स होते हैं, इनसे हमें कैसे कनेक्ट होना होता है। दूसरी बात है, हमेशा
पूरी लाइफ में सिर्फ हमारा एक ही स्पिरिट एनिमल नहीं होता है, ये हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। जब मुझे जिस चीज की जरूरत होगी वही पावर एनिमल मेरे साथ में कनेक्ट हो जाएगा। या तो मेरे सपने में आ जाएगा, मुझे बताएगा कि इस चीज की जरूरत है या ये वाली पावर को तुम चैंट करो। ठीक है। कई बार होता है कि हम बहुत स्लो रखे होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती है, हम फोकस्ड नहीं होते हैं, तो वहां आपको हॉर्स आता है। आपको लग रहा है कि मेरे अंदर अ, थोड़ी सी मैस्कुलिन पावर नहीं है, या मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ अपने आप को, मैं फोकस्ड नहीं हूँ, तो वहां क्या आएगा आपको? हॉर्स। ठीक है। तो अब आपको अपने एनिमल्स को चेक करना है कि मेरा पावर एनिमल क्या है। तो मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि मैं लगातार ये वाला जो टाइम चल रहा है, कभी कोई मैं कहा, यार मुझे को बोलना क्या चाह रहे हैं? फिर मेरे मन में यही चीज आई कि ये चीज तो सबको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कोर्स करके बैठ गए, कोर्स तो कर लिया ठीक है, लेकिन वो कोर्स मेरे अपने लिए ही है ना खाली, है ना। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसके साइन भी बनाओ और सारे उनकी चैंटिंग करो। आप सिर्फ अगर इतना भी जान जाते हो ना कि ये वाला पावर एनिमल मेरे से कनेक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स एट दिस टाइम आई वांट दिस पावर। मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे इस वाले विजन की जरूरत है। ठीक है। और ज्यादा होता है तो वो चीज को आप यूट्यूब में जैसे बहुत सारे इसमें दिखाए जाते हैं कि आप अपने जो आपको एनिमल कनेक्ट हुआ, आप अपने उस एनिमल का नाम डालो, उसके अंदर आपको वो चीज निकल के आ जाएगी। और उससे भी बेटर ये होता है कि आप उससे पूछ लो, भाई तुम मुझे क्या सिखाना चाह रहे हो। और ये इतने प्यारे होते हैं ना, इतनी लविंग एनर्जी होती है, आपको बता देते हैं कि इस क्यों वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो बता देते हैं आपको। तो उनसे बहुत प्यार से उनके पास जाकर के पूछो कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हो, मेरे जीवन में ऐसी क्या चीज है जो आप मुझे दिखाना चाह रहे हो, या ऐसा कौन सा पर्सपेक्टिव है जो मैं नहीं देख पा रही। राइट। क्लियर। तो आप लोगों में से कभी यदि कोई किसी पावर एनिमल से कनेक्ट हुआ हो तो आप शेयर कर सकते हो, नहीं तो हम आगे मेडिटेशन करेंगे। और आज हम अपने अपने पावर एनिमल को देखेंगे कि इस वक्त आपको कौन सा पावर एनिमल है जो कनेक्ट कर रहा है। कोई अपना कुछ शेयर करना चाहता हो जिसने कभी कोई कनेक्ट हुआ हो, या कभी कोई मेडिटेशन में ऐसा लगा हो कि हाँ मुझे ये वाला पावर एनिमल है या स्पिरिट एनिमल है, मुझे दिखा है ये। हाँ जी, सविता जी। मैम मोस्टली मैंने स्नेक देखा है ड्रीम में। ओके। अभी श्राद्ध वाले टाइम है या नॉर्मल? नहीं, श्राद्ध वाले टाइम में नहीं, मतलब हाँ। जब भी ड्रीम आती है बहुत बार स्नेक दिखे, लेकिन अभी श्राद्ध में तो मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। हम्म और अभी आपने बोला है तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी मुझे वो ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो वो ध्यान दीजिए आप। जैसे अब आपको हाँ, स्नेक श्योर। नजर आ, हाँ स्नेक आपको दिखाई देता है, तो आप स्नेक से ये पूछिए कि आप मुझे क्या बताना चाहते हो। ओके। ठीक है। स्नेक की जो चाल होती है वो ऐसे ऐसे होती है, लेकिन जब वो घर में आता है तो वो सीधे आता है। तो मे बी कि आप दुनिया के लिए कैसे भी हो, लेकिन आप घर वालों के लिए बहुत अच्छे होंगे। हाँ, वो फीलिंग मुझे हमेशा आती है मैम। हम्म। मतलब उनका चेहरा देख के मुझे एक अच्छी सी सूदिंग फीलिंग आती है। हाँ, तो और वो आपको कभी कभी प्रोटेक्ट। जो वो हम्म। ओके। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। वो जो आ ओके। रहे हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो हैं। मच। और देखिए जैसे शंकर भगवान है, उन्होंने भी स्नेक को अपने पास रखा हुआ है ना, अपने गले में धारण करके रखा हुआ है उन्होंने उसको, स्नेक को। राइट। तो ये चीजें कुछ अच्छा। दूसरी बात क्या होती है, स्नेक के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, उसके ऊपर एक कांचरी होती है जो वो एक शेल डाल के रखता है। पूरा टाइम वो रहती है, और जब वो चाहे उसे छोड़ पाता है। तो आप उससे क्या सीख सकती हो? वो ये बताता है कि अगर कोई नेगेटिविटी है जो तुमको सर्व नहीं कर रही है, उसको छोड़ दो। अगर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसे संबंध है, या कोई ऐसी बात है कि आपको सर्व नहीं कर रही है, वो आपके आपके जीवन के लिए दुखी ही लेके आने वाली है, या आपको परेशान ही करने वाली है, तो उसको आप छोड़ दो। उसमें से निकल के भाग जाता है वो बाहर। वो जो कांचरी होती है, उसको वो छोड़ देता है अपनी केंचुली को। राइट। तो मतलब क्या है, थैंक वो यू मैम। आपको थैंक क्या यू। सिखा रहा है? डिटैचमेंट। राइट। यू आर राइट मैम, ये डिटैचमेंट का मेरे को मतलब बहुत अटैचमेंट रहता कभी कभी, लेकिन जब से ये स्नेक का हुआ तो मुझे अपने धीरे धीरे अपने आप डिटैचमेंट ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल दूर हो रही, पर डिटैचमेंट है, मतलब लगाव भी है और नहीं भी है, ऐसा राइट। ऐसा यही हमें फीलिंग आने सीखना है लगी। कि संसार में ओके। निर्वाण, यस। संसार में निर्वाण। अटैचमेंट।
ओके, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। ये ओके मैम, थैंक यू कि सो मेरी मच, चीज थैंक तो है यू। बट मुझे मोह नहीं है इससे। ऐसे मैंने कस के ओके। नहीं पकड़ा हुआ है उसको। मतलब आप उसको केयर कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, बट उसको पकड़ के नहीं रखा हुआ। जहां बहुत कस के पकड़ोगे वहां परेशानी हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, ठीक थैंक यू। है। एनी क्वेश्चन या कोई शेयरिंग किसी की? कोई भी आपका कोई सवाल हो इस बारे में, आप कुछ जानना चाहते हो, क्योंकि अब फिर इसके बाद में जब हम मेडिटेशन करेंगे तो आपकी क्वेरीज उतने लेवल पे नहीं आ पाएंगी। अभी तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो स्पिरिट एनिमल्स के बारे में, है ना? तो आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। मैम हमेशा एक स्पिरिट एनिमल रहता है क्या? है ना, जरूरी है ये, क्या ये सबके लिए? देखिए, पहचानने की बात होती है, सभी के लिए होता है। अच्छा। सभी के लिए ऐसा होता है कि हम्म। अगर आप नोइंगली उसको समझोगे तो आपको अच्छा, आपका पावर हो जाएगा। और अगर वो अननोइंगली आपके साथ है तो वो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। जैसे आप घर में मंदिर हम्म। बनाते हो, छोटी सी बात करिए, हम्म। हमने घर में मंदिर हम्म। बनाया, हमने वहां पे भगवान जी रख दिए। फिर आप क्या कर रहे हो? डेली डेली हम उनकी आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं हूँ। आज मैं ये बात बता दूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं हूं? क्योंकि मूर्ति जब हम अपने पास रखते हैं तो हमारे नियम बन जाता है। लेकिन हम जब खाली मेडिटेशन करते हैं तो हमारा रूटीन नहीं बन पाता। इतना लेवल नहीं है अर्थ पे रहने वाले लोगों का कि वो साधुत्व में पहुंच जाएं और डेली मेडिटेशन करें। लेकिन अगर मेरे घर के अंदर मंदिर है, मैंने वहां भगवान रख रखे हैं, तो मैं डेली उनके थ्रू कनेक्ट होंगी और मैं डेली वो काम करूंगी। तो जाने अनजाने मेरा एक रूटीन बन जाएगा, मेरा एक नियम बन जाएगा कि हाँ मैं डेली क्या कर रही हूँ? पूजा कर रही हूँ। और ये सबसे हम्म। पहली सीढ़ी होती है हमारी, ओके, करेक्ट। है ना? सबसे पहली सीढ़ी है। दूसरी बात, जब हम हम्म। डेली पूजा करते हैं तो हमारे घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है। आपका पूरा परिवार जुड़ा रहता है उस एक मंदिर से। हर लोग आएंगे, हम मत्था टिकाएंगे, भगवान जी है, भगवान जी, मतलब अच्छा रहता है। लेकिन हमने खाली, देखिए, मैं जिन जिन लोगों से मैं जुड़ी हूँ वो लोग यही बोलते हैं कि वो मूर्ति पूजा के लिए मना करते हैं। लेकिन हम्म। एक ही चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। आपका जो दिल करता है, आपकी जो कॉन्शियसनेस कहती है, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। राइट? तो करेक्ट, करेक्ट। हाँ, ये बात है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मंदिर है तो उसको ये नहीं कि मंदिर को हम नहीं मानेंगे। ठीक है। तो अब मान लीजिए, जैसे अभी आप किसने अभी क्वेश्चन किया था ये? सुनीता जी ने, आई थिंक सो। सुमा। सुमन। सुमा जी। यस यस। कि हमें सबके पावर एनिमल्स होते हैं, सभी के पावर एनिमल्स होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें जान जाते हैं तो उनकी पावर ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे अच्छा। बढ़ती है वो पावर? कैसे बढ़ती है वो पावर आपके लिए? कैसे बढ़ती है? मान लो मुझे मालूम है कि ये मेरे माता पिता हैं। जब भी मुझे हम्म। परेशानी होगी, कोई बात होगी, मैं बोलूंगी मम्मी मुझे ये दिक्कत है, मेरी हेल्प कर दो। पापा ये वाली प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दो। ठीक है। तो वो क्या होगा? हम्म। वो मेरे कहने से फटाफट से मेरी मदद करेंगे, क्योंकि वो मेरे साथ है। हम्म। अब अननोइंगली मान लीजिए मैं अडॉप्टेड हूँ, या मुझे नहीं मालूम हम्म। मम्मी पापा का है, उनकी सोल जानती है कि ये मेरा बच्चा है। सोल लेवल पे वो करेंगे आपकी मदद, कनेक्टेड है। है ना? मदद करेंगे। लेकिन आपको जब जरूरत है, आपको तो पता नहीं ना कौन है, कहाँ है, कैसे है। वो वाली जो नीड होती है ना, एक जिसे हम मॉरल सपोर्ट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉरल हम्म। सपोर्ट। जब हमारा परिवार हमारे साथ होता है तो हमारे एक मॉरल सपोर्ट मिल जाती है। वैसे ही जब अगर मुझे पता है कि ये वाला पावर एनिमल ये मुझसे कनेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि इस वाली पावर की जरूरत मुझे इस टाइम है, तो मैं उसको बुलाऊंगी कि आप आओ, मुझसे कनेक्ट हो, मुझे बताओ। हमेशा। मतलब वो बातें करेंगे मुझसे? जी जी जी, वो बातें करेंगे और आपको दृष्टिकोण देंगे। आपको जरूरी नहीं है कि आवाज आएगी, आपको गाइडेंस आ जाएगी। ऐसा होता है ना, तो जैसे वो कैसे भी आ सकते हैं, ड्रीम में आ सकते हैं, ड्रीम मतलब में आ ऐसे सकती है, रोड में हाँ। जी जी, कोई रील आ जाएगी आपके सामने, कोई आपका सगा टीवी में भी संबंधी, कुछ। हाँ, कोई सगा संबंधी है, वो आपसे ऐसे बात कर लेगा। कोई पता नहीं पुरानी आपकी कोई फ्रेंड है, वो फोन करके बात कर लेगी, अभी मेरे साथ कल ही ऐसा हुआ।
मेरी एक फ्रेंड है तो कुत्ते ने काट लिया ऐसे कुछ हाँ, करेंगे, वो हाँ। परेशान थी तो मैंने उसको कॉल किया, उसने नॉर्मल कॉल था, जैसे लड़ाई करते हैं ना, तूने मुझे बर्थडे पे कॉल नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं कहा अच्छा भाई चलो ठीक है। अब उसमें उसने अपनी परेशानी बताई मुझे, उस परेशानी का हल मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब देखिए ये कौन करवाता है, वो यूनिवर्स है, जहां जिसकी जरूरत है वो वहां अपने आप पहुंच जाता है। उसको उस टाइम उस गाइडेंस की जरूरत थी, उसको वो गाइडेंस वहां मिल गया। ऐसे हम सबके साथ होता है। ठीक है। तो तो ये कैसे भी था। दिख सकते हैं मतलब, जी जी जी। टीवी में भी कुछ रील आ रहे हैं या व्हाट्सएप में कुछ आ रहे हैं, कैसे भी? अब आपकी ये अवेयरनेस होनी चाहिए, नोइंगनेस आपकी, अपनी इंट्यूशन पे आपको शक नहीं करना है। अच्छा। हाँ, दो इंट्यूशन। तीन दिखे तो मतलब अभी कैट भी दिख रहा है वहां पे, कुत्ते भी दिख रहे हैं, मैं ऐसे हो सकते हैं क्या? दो तीन हो सकते हैं हाँ क्या? हाँ हाँ, हो सकते हैं। मैं अब आपको बता नहीं रही, मैंने मेरा मन किया मैं लिस्ट बना लूं, बड़ी सारी चीजें मेरे से कनेक्ट होती चली जा रही है। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। अच्छा ये चीजें हम्म। कि, अब आपने मान लीजिए मुझे हॉर्स नजर आया। ठीक है। तो क्या था, बॉडी थोड़ा डिजल हो रखी थी, समझ नहीं आ रहा था हो हम्म। क्या। अब हॉर्स की पावर क्या है, हॉर्स ऐसे करके वो दोनों साइड में लगा के एक है ही ना। तरह से, और हाँ। हॉर्स के ऊपर फोकस कोई करना। भी जो सवार होगा, हॉर्स उसको बीच में हम्म। नहीं छोड़ेगा, वो इतना लॉयल होता है, उसके ही घर पे छोड़ के आता है उसको। जिसका वो हॉर्स होता है उसके वहीं छोड़ के आएगा वो जहां से आया है, घुड़सवार को। दूसरी बात, हॉर्स के सामने एकदम ऐसे गर्दन होती है, जो हॉर्स के ऊपर बैठता है, अगर वो गिरेगा भी तो वो ऐसे करके गर्दन उसको पकड़ लेगी। क्लियर, वो उसको कभी भी गिरने नहीं देगा। तो हॉर्स कनेक्ट होने का क्या मतलब है कि वो मुझे वो पावर दे रहे हैं कि यू शुड फोकस, और जो तुम चल रही हो तुमको मैं सपोर्ट दे रहा हूं। या अगर कोई भटकाव है इधर उधर, क्योंकि भटकाव कैसे हो जाता है, ये वाली चीज करूं या ये वाला कोर्स करूं, किसको क्या करवाऊं, तो क्या रहता है, वो हॉर्स आपको क्या बोलेगा कि ये कर, वो आपको विजन अपने आप आ जाएगा। और एक लॉयल्टी, कि जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे वो वफादार रहेंगे हमारे साथ में। राइट। तो ये चीज होती है। एक दूसरी बात, उसकी स्ट्रेंथ, कि उसकी रेस इतनी ज्यादा होती है, उसके अंदर पावर बहुत होती है, तो आपके अंदर मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है। और अगर नहीं है आपके अंदर, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप हॉर्स 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 ऐसे करके चैंट कर दो। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं हमारे साथ में। समझ में हो गया सबका क्वेश्चन? अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो ऐसे ही धीरे हेलो धीरे। मैम। हाँ जी हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था। मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ पे एक वाइट पिजन आता है, उस पे हम्म बहुत सुंदर है। और हम्म वो जब से मैं यहाँ आई हूँ, मतलब आप समझ लो कि 20 साल से है। मैं हमेशा थोड़े थोड़े दिन में मेरी खिड़की पे आके बैठता है। बट हम्म उससे मुझे कुछ वो तो नहीं मिला, बट इतना मेरे को अंदाजा है कि वो भी 20 साल की हो गई है। मतलब मेरे सामने आती है तो मैं मुझे है कि ये कम से कम 20 साल की तो है। बट उससे मेरा कभी कनेक्शन नहीं हुआ। ओके, तो आप उसको पूछ सकते हो कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। वो जब आती है ना, तो उसके पीछे दूसरे नॉर्मल कलर के कबूतर बहुत आते हैं, तो मैंने उसका नाम रानी रखा हुआ है। तो वो अच्छा। जब आती है ना, तो उसके साथ में दूसरे कबूतर भी आएंगे। मतलब जैसे होता है ना कि रानी के पीछे फौज हाँ आती हाँ है, हाँ हाँ हाँ। सेवाओं की, सेविकाओं की, यस। वैसे आते हैं उसके साथ में। तो वो बहुत और उसका नाम वाम सब रख दिया, बट कभी पूछा नहीं उससे मैंने। बट आती है ऐसे, एक एक महीने में ऐसे आ जाती है। हाँ, तो आप ही पूछ सुबह आती है सकते कभी। हो, आप ही पूछ सकते हो कि क्या आप मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हो, क्या आप मुझे कुछ अच्छा। सिखाना चाह रहे हो, कोई गाइडेंस है जो मेरे लिए आपके पास है, या आप मुझसे कुछ चाह रहे हो। हम्म। ओके। ऐसा भी दोनों ही। होता है। जी जी, दोनों चीजें ट्रांसफर होती हैं। कई बार उसको आपसे कुछ अच्छा। चाहिए होता है, कई बार वो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे होते हैं लाइफ हम्म। के लिए। ठीक है। ओके। हाँ। तो ऐसा नहीं ये है कि स्प्रिट ये एनिमल्स वन वे, ऐसे ही कनेक्ट होंगे? जी जी, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये टू वे ट्रैफिक है। कई बार उन लोगों को भी बोलते हैं वो लोग, जैसे मेरे अब हमारे घर में मेरे ही थ्रू कनेक्ट होती हैं चीजें। कोई एक वो स्पैरो हम्म। होती है जिसको क्या बोलते हैं, बड़ी ब्राउन गि, कलर की होती है गि, वो गिलहरी। गिर गई सारे में है। चिड़िया चिड़िया चिड़िया। हाँ, चिड़िया तो थोड़ी छोटी होती है, चिड़िया। थोड़ी और बड़ी होती है वो, थोड़ा सा बड़ी। हाँ हाँ। हाँ।
बोले। हाँ, वो ब्राउन कलर की, हाँ हाँ हाँ, ब्राउन कलर की जिसका चिड़िया। पीला चोंच मैना। रहता है। जी 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 जी, यस यस, वो गिर गई। अब वो सारे भागे इधर उधर, हमसे, हम तो इसे नहीं पकड़ेंगे। सोफे के नीचे जाके घुस गई वो। तो सारे डरने लगे कि क्या है क्या है। अनीता को बुला के ले के आओ, अनीता को बुला के लेके आओ, वही पकड़ती है इन सब चीजों को, वही करेगी। उसको मैंने बहुत प्यार से गई, वो मेरे पास आ भी गई, सबसे वो भाग रही थी लेकिन मेरे पास में आ गई। मैं उसको देखा, उसके यहाँ इतना सारा जख्म हो रखा था, मतलब गर्दन के अंदर। तो मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा यार। तो फिर मैंने वही जो सब मैं करती हूँ, उसको हीलिंग हीलिंग करने के पूरा क्लीन किया, बेंटेड उसका बीटाडीन वगैरह लगा के मैंने उसको छोड़ दिया। थोड़ी देर में देखा, क्योंकि ये लोग बड़ी जल्दी हील हो जाते हैं, वो तो चलने लगी अपने आराम से, और थोड़ी देर में वो उड़ गई। तो ये नहीं है कि सिर्फ हम ही को काम होता है, गिलहरी है मेरे पास में, मैंने वीडियोस बना रखी है। तो सबको लगा मर गई। तो मैं गई जाके देखा, तो उसके गले में यहाँ से सांस चल रहा था। मैंने कहा नहीं, ये तो जिंदा है। फिर मैं उसको उठा के ले आई, पूरा रात मैंने उसको अपने पास रखा, उसके लिए हीटर लगा के रखा, चैंटिंग चलाई। तो वो बेचारी, मतलब फिर वो बढ़िया से सही हो गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमसे कनेक्ट होती है। तो ये नहीं है कि हमेशा आप ही का कनेक्शन, मतलब आप ही को जरूरत है, उनको भी जरूरत होती है हमारी। लेकिन जरूरत जो हम्म। होती है वो कब आपके पास आएंगे, जब आप इतने ओपन हो जाओगे कि मान लीजिए पिग मेरे को अच्छा। कनेक्ट कर रहा है, मेरे को है इतना गंदा पिग है ये, तो ये छिपकली है। छिपकली से मुझे बड़ा गंदा लगता है, हम्म। लगा छिपकली है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। छिपकली से तो नहीं होती मैं कनेक्ट। हाँ, नहीं कबूतर है, ठीक है, मैं नहीं उससे हो कनेक्ट नहीं, जाती है। मुझे मैं बता रही हूँ, जैसे छिपकली मुझे बहुत गंदी लगती है। मैंने कहा बड़ी गंदी है, बड़ी हाँ। गंदी है, ठीक है। तो अब गंदी तो है, लेकिन बनाई तो भगवान जी नहीं है ना वो। बार बार कनेक्ट हो, बार कनेक्ट इन द सेंस कि बार बार दिख जाती है, जैसे छिपकली दिख रही है बार बार, तो हम्म। फिर ऐसे मैम उसका क्या है, छिपकली का क्या मीनिंग हो जी जी, सकता है? उसका मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको। क्या, अच्छा सपने में दिख गई, वो दिखना अलग है। मुझे सपने में दिख गई, मैंने कहा यार ये मुझे क्या बताना चाहिए। छिपकली आपको ये बताती है कि जो लाइफ है ना, उसमें लेट गो करना है। लेट ओ। गो मतलब दूसरों को माफ कर दो। लेट गो करने का मतलब है, जैसे कि उसकी पूंछ होती है, अगर वो कहीं फंस जाती है, परेशान हो जाती है, तो क्या करती है, वो उस छोड़ पूंछ के। को छोड़ के चल देती छोड़ देती है। है, छोड़ देती है वो उसे। ठीक है, उसके बाद में उसकी दूसरी टेल रीजनरेट हो जाती है। वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, यदि हम लेट गो कर देते हैं तो हम और सुंदर निखर के आते हैं, हम और अच्छे बनते हैं। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो लेट गो करना सीखना ही पड़ेगा। तो यदि कभी आपको कोई भी लिजर्ड आपको कनेक्ट हो रही है, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि मुझे लेट गो करने की जरूरत है। और जहां आप इस लेसन को ले लोगे, वही वो चीजें आपको दिखनी कम हो जाएंगी। मैं बहुत परेशान, मैं इतनी सारी छिपकलियां रखी, कभी मैं अंडे के छिलके लगाऊं, कभी मैं मोर की पंखियां लगाऊं, मैं कहा इनसे भाग जाएगी, इनसे भाग जाएगी, इनसे भाग जाएगी। मैं यार मुझे सिखाना क्या चाह रही है। फिर समझ में आई कि हम्म। बोल रही है कि यू शुड लेट गो। और जब मैंने ये लेसन ले लिया, एक्नॉलेज कर लिया इस चीज को कि मुझे क्या सिखाना चाह रही है ये सिखाना चाह रही है कि यू शुड लेट गो। लेट गो करना शुरू किया, वो दिखना धीरे धीरे बंद होगी। फिर वो अगर वो दिखाई देंगी भी ना आपको, तो आपको डर नहीं लगेगा। वो जो एक फियर आता है ना अंदर, वो तभी आता है जब हम्म। आप लेसन नहीं ले रहे होते हो। मैम कॉकरोच भी होता है क्या, कॉकरोच का? हाँ, कॉकरोच भी होता है, कॉकरोच भी होता है। कॉकरोच क्या मैम सिखाता वो है? भी स्पिरिट एनिमल है क्या? हाँ जी, वो भी स्पिरिट एनिमल है। कॉकरोच क्या सिखाता है? कॉकरोच आपको ये बता रहा है कि आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी भरी पड़ी है, आपके ब्रेन में गंदगी साफ भरी करो। पड़ी है। साफ करो, डी क्लटर करो, घर के अंदर से सामान को बाहर निकालो। है ना, तो डी क्लटरिंग, कि इतना सामान मत अच्छा। इकट्ठा करो कि बोझ बन जाए। लाइफ में जितना ज्यादा सामान इकट्ठा हम करते हैं, उतने ज्यादा हम आगे नहीं चल पाते, फिर बोझ बन जाता है वो। मैम क्रो क्रो का क्या है? कौवा जैसे मेरे को 2-3 बार बहुत मतलब हमेशा मैं जाती हूँ तो दिखता है। और 2-3 बार तो सिर पे भी बैठा, तो कई लोगों ने बोला सिर पे बैठते हैं तो किसी को झूठी खबर उड़ा दो कि आपकी डेथ हो गई, फिर ये तो वो सब तो नहीं किया, पर किसी एक बंदे ने मुझे ये कहा कि क्रो सिर पे बैठा है मतलब वो आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आप आपके पूर्वज आपके खुश हैं। उन जी, एक ने ये बोला। क्रो जो है वो वास्तव में ही हमारे पूर्वजों को डिनोट करता है, मतलब कि कुछ ओके। एंसेस्ट्रल आपका हीलिंग के लिए, या आपके जो पूर्वज हैं वो कुछ चाह रहे हैं आपसे। तो आप ओके। ये ओके। कनेक्ट करके पूछो कि जो मेरे एंसेस्टर्स हैं, उनको मुझसे क्या चाहिए।
या ये आंखें बंद करके आप ये कनेक्ट करो कि क्या वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं या मेरी तरफ से वो कोई सेवा चाह। तो सेवा में क्या श्योर। होता है, गरीबों की सेवा हम जाके कर देते हैं, कुछ दान दे करके आ जाते हैं। ये नहीं होता कि वो उनको आंखों आंखों बंद करके बैठे हैं, पाँव धो रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनके थ्रू आपको कुछ समाज में सेवा करनी होती ओके। है ना। तो ये चीज श्योर। हमें दिखाता है कि इसका ये मतलब है। ठीक है, क्रो यही बेसिकली, क्रो हमारे एंसेस्टर्स को ही दिखाता है क्या क्या है। ठीक है, तो क्योंकि क्या मैम, जैसे दो तीन लोगों को मैंने पूछा, क्योंकि 3 बार बैठ चुका है सिर में, हम्म, तो किसी ने बोला झूठी खबर उड़ा दो कि आपकी नहीं डेथ हो आप दान गई। कर दीजिए थोड़ा सा। आपके हाँ, एंसेस्टर्स ये ओके। चाह रहे हैं कि आपने जो हाँ हाँ। संचित करके रखा हुआ है थोड़ा सा दान कर दो। ओके। हाँ, ये ओके, चाह रहे श्योर। हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम सविता जी। चलिए, और किसी की कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, वरना फिर हम और आगे चलते हैं अब। कोई क्वेश्चन नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं आपको, इसके बाद में हमारा मीटिंग ये बंद हो जाएगा, तो आप सभी लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद में मेडिटेशन करेंगे और अपने अपने आज स्पिरिट एनिमल से कनेक्ट होंगे कि हमारा स्पिरिट एनिमल इस समय कौन सा है, मुझे किस चीज की जरूरत है। ठीक है। एक और बात बताती हूँ, जैसे टॉर्टोइज है। टॉर्टोइज क्या दिखाता है, मुझे एक बार मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करके बताऊंगी जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। मेरे मेडिटेशन में आया है कि एक टॉर्टोइज है, उसका शेल हटा दिया बेचारे का, और बड़ा गिलगिला सा वो तैर रहा है पानी के अंदर। मैंने कहा यार ये कैसा मुझे दिखाया जा रहा है कछुआ कि इसके ऊपर शेल ही नहीं है, और ये इतना गिलगिला सा ऐसे तैर रहा है, इसको तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और मुझे समझना है, मैंने कनेक्ट किया, तो मुझे बताया गया कि तुमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है कि आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जिस शैल के अंदर तुम घुसी हुई हो उसको छोड़ दो। समझ आया, वरना जो जो टॉर्टोइज है उसकी स्पीड बहुत कम रहती है, हमेशा उसके अंदर बंद रहता है, वो कुछ कोई भी खतरा आएगा वो अंदर बैठ जाएगा। उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है कि उसको वो सब क्या करता है, बचाता है। तो वो मैं मेरे अंदर है कि मुझे क्या करना है, अपने घर के अंदर ही बैठना है, ऐसे सेफ रहना है। इस कमरे से यहाँ पे आके बैठ गई, यहाँ ऑनलाइन मैंने क्लासेस ले ली, तो मुझे यही आया है कि नहीं बेटा तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो ये जो चीजें होती हैं इस तरह से कनेक्ट होती हैं। तो अब इंटरेस्टिंग है ना स्पिरिट एनिमल। जी मैम, बहुत सारी चीजें हमको दिखाई देती थी पर पता नहीं था। जैसे क्रो हाँ। का मैं बोल रही हूँ, ये अभी भी मुझे, हम जैसे दो दो लोग जा रहे हैं, वो क्रो मेरे पास ही आएगा, उसके पास नहीं आता। तो वो फ्रेंड हम्म। सर्कल कभी कभी बोलता है तुमसे बहुत अटैचमेंट है इसका। और डर बड़ा लगता है, क्योंकि 3 बार सिर में बैठा, हाँ तो बैठने के बाद ऐसी फीलिंग आती है जैसे बहुत हैवी चीज कुछ रख दी है सिर पे। हाँ, अच्छा। वो है भी, वो यही हाँ। चीज है कि उनके थ्रू वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा दान दे दीजिए। ओके। हाँ, इसमें साथ में आप कोई कपड़े भी दे सकते हो अपने। ठीक है। हाँ, मतलब ये जो जैसे पूर्वज वगैरह का होता है तो उसमें हम अपने कोई कपड़े दे देते हैं, छाता दे देते हैं, जो हम्म। अम्ब्रेला रहता है, या हम हाँ हाँ हाँ। स्लीपर्स दे देते हैं। ये चीजें हम्म। पूर्वजों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। वैसे तो देते रहते हैं, लेकिन अभी ये याद से अब मैं स्पेशली दूंगी। हाँ, याद से आप दो हाँ, कि मैं ये अपने याद पेट से वो सोच के दूंगी, हाँ हाँ। और बिल्कुल। दूसरा, आप उसको वो जैसे वो बैठा है तो आप आंखें बंद करके क्रो से भी पूछ सकते हो कि आप मेरे को क्या बताना चाह रहे हो, ऐसी कौन सी बात है हाँ। जो मेरे मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ, जो आप मेरे पास बार बार आ रहे हो, तो वो आप क्या मुझे बताना चाह रहे हो। ओके। हाँ, तो श्योर। वो आपको मैम अगर कोई ऐसी बात होगी जो आपके अवेयरनेस नहीं है जिस चीज के लिए, वो आपको पता चल जाएगा। आंखें ओके। बंद करिएगा श्योर। बहुत ध्यान से, एकदम शांत होकर के। तो वो पहले सांस पर हम्म। ध्यान देंगे, उसके बाद में क्रो जो आता है उससे कनेक्ट होइए, तो आप उनसे पूछिए कि ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरे को बताना चाहते हो। और क्वेश्चन करके आप शांत बैठ जाना, आपको जवाब आ जाए। ठीक है, थैंक फर्स्ट यू डे मैम। नहीं आए तो 1 या 2 दिन में आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है। मैम हाँ इज देयर
और जनरल। मेडिटेशन में भी मैम हम इमेजिनेशन कर सकते हैं या फिर वैसे कर सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। इमेजिनेशन आप उसी चीज की करोगे जिससे आप कनेक्ट हो जाओगे, हाँ है श्योर। ना। तो मॉर्निंग में जनरली मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो अभी आपने क्योंकि बताया तो अब मैं क्रो का मतलब क्यों हो रहा है वो वैसे ही करके बैठूंगी कल हाँ फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ओके। आराम से। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी सुमा जी, क्या मैम, कर। सभी सभी बर्ड्स और ये वो एनिमल्स का एक ही मीनिंग होता है, मतलब जनरल एक मीनिंग रेगुलर, या चेंज भी हो सकता है, मतलब एज पर द सिचुएशन, मतलब कॉकरोच का डीक्लटर है ऐसे, इज देयर अ स्पेसिफिक मीनिंग, और इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी फील? हाँ, आपकी फीलिंग के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है और आपकी सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि मेरी इस टाइम क्या सिचुएशन है। वैसे ही जो ये स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, जो आपकी सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग ही कनेक्ट करते हैं आपको, जब आपको कुछ बताना होता है। ठीक है। ओके ओके हाँ, ओके। कई बार पेड़ भी आई कनेक्ट थिंक, कर जाते हैं हमसे। ओह ओके, हम्म। many have not joined actually. फिर से we have to put the message in the group. I think we are हाँ only हाँ, four or आप five. डाल दीजिए, वो मेरे ख्याल से मैंने वैसे बोल तो दिया था, पर मालूम नहीं लोगों को पता चला या नहीं चला। डाल दीजिए आप ग्रुप के अंदर। पीएलआर से ही है हम, अभी भी सारे हम लोग पीएलआर से ही है ना। यही है, उसी ग्रुप में ही डाला है। जी और जी। जो दूसरे पीएलआर का ग्रुप है उसमें भी फॉरवर्ड किया है आपका मैसेज। ओके ओके, थैंक यू। मैं यही बोल रही थी कि सब लोग अगर एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम्म। तो अगर आप डेली 3 o'clock कर रहे हैं तो वैसे करके मैसेज मैं डाल दूंगी दूसरे ग्रुप में फिर। नहीं नहीं, डेली नहीं कर रही हूँ, तो मुझे आज मेरा मन ओके किया था, एक होता है ना हमारा ओके। यूनिवर्सल गाइडेंस, जैसे मुझे यूनिवर्स हाँ हाँ गाइडेंस हाँ, देता यस है यस यस। मैं उसी अकॉर्डिंग, ओके अभी जैसे मैंने एक दिन मॉर्निंग में 5:30 बजे किया था, उसमें उस टाइम मेडिटेशन से उठी हूँ और मेरे को उतना ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा कि मैं रोना शुरू हो रखा मेरा। मैं कहना ये उस ओके। है कि अभी तुझे ये मैसेज अभी देना है। फिर अब सुबह तो आपका मुंह आपको मालूम है कितना बढ़िया हो रखा होता है ना। तो हाँ हाँ मैंने हाँ। उसके आगे ऐसी एक मेरा जो विजन बोर्ड बनाया हुआ है, मैंने उसके सामने कैमरा किया और सारी बातें बोल दी जो जो मुझे उस टाइम आई हुई थी। तो मतलब ओके मेरा ऐसा नहीं होता है, अभी फिलहाल मैंने रेगुलर नहीं किया है, करूंगी मैं रेगुलर इस चीज को। तो टाइम फिक्स होना ओके। चाहिए लेकिन इस चीज के लिए मैंने सारा डाल दिया, वो श्योर। जो जो मुझे आ रखा था उस टाइम में, जो भी गाइडेंस थी। वैसे ही मेरे मंडला में ओके कोई गाइडेंस आती है तो वो मैं डाल देती हूँ। ओके। राइट। तो आई थिंक अभी कोई और नहीं ज्वाइन करने वाला है, तो हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि जिन लोगों को जरूरत होती है ना वही लोग रहते हैं, बाकी जो है कथा सुन करके चले जाते हैं। तो ये कथा नहीं है, आगे देखो और आ रहे हैं। तो वही है कि ये कथा नहीं है, जिसको जब जरूरत होती है ईश्वर उसको वहां पहुंचा देता है ना। तो आई थिंक सो कि मेरे मुझे लिए तो दो। फिर एकदम ठीक है। हाँ जी। मेरे लिए तो फिर ये एकदम ठीक है, क्योंकि जब भी आपकी कोई भी मीटिंग्स होती है तो वो मेरा वर्क टाइम होता है, मैं कभी भी कुछ भी ज्वाइन नहीं कर पाती, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ज्वाइंड। ओके। तो आज हाँ ही तो मेरे 3 से 4 का स्लॉट फ्री था, तो सोचा आई विल ऑल्सो ट्राई। ओके। तो मुझे जरूरत है शायद, इसलिए बुलाया है। हाँ, वो नहीं होता है, ये 100% होता है कि यूनिवर्स जब जिसके गुत्थियों को सुलझाता है ना उसको वो चीज उस टाइम मिल जाती है। वरना क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ना मैं ये उपाय कर लूं, मैं वो उपाय कर लूं, फिर जब तक आप ओपन नहीं होगे, आप रेडी नहीं होगे किसी चीज के लिए, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बहुत बार देखी है मैंने ये वाली चीज जो है। तो जब आप रेडी हो जाओगे, और रेडी कब होते हो, जब आप अलाउ करते हो इस चीज को, एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप रेडी हो जाते हो और आपको सॉल्यूशन फिर फटाफट फटाफट मिलते चले जाते हैं, है ना। सब लोग वाटर इनटेक कर लीजिए आराम से। एक पेन कॉपी अगर है आपके पास में तो रख लो, क्योंकि जो चीज आपको गाइडेंस आएगी वो फटाफट से आप लोग लिख लेना। कई बार ऐसा होता है कि हमें गाइडेंस आ जाती है कुछ भी हमारे लिए, बाद में फिर हम भूल जाते हैं, है ना।
तो वो लेकर के लिख लो आप उसे। आज जो भी कराने वाले हैं यूनिवर्स कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए अब आप सब लोग इतने इस चीज के लिए ओपन होके बैठे कि जो मेरे लिए है वो मेरे तक आएगा। राइट। तो इंटेंशन आप डाल के बैठेंगे तो 100% आपके जो भी सवाल है या लाइफ में आप जहां पे भी अटके हुए हो वो आपको आएगी। ठीक है। अभी आई थिंक 2 लोग और थे ना शायद। मैम नीचे बैठ के करूँ या चेयर पे बैठ बैठ के हो जाए, कुछ कर सकते हैं, नीचे बैठ जाए? चेयर पे बैठ के कर सकते हो। वैसे अगर हम नीचे बैठते हैं तो ध्यान अच्छा लगता है, मतलब मेरा अपना तो मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। नहीं फिर नीचे ही बैठ जाते हैं, हाँ, वो बेस्ट है। अगर आपके पैरों में कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को ना घुटने ना ना, वो कुछ भी नहीं, मैं तो लिखने को उससे टेबल कुर्सी पे बैठी थी, अभी मैं हाँ नीचे हाँ ही बैठ जाती हूँ। ठीक है, आप नीचे बैठ जाइए। थैंक क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जब मैं चेयर पर बैठती हूँ तो एक मेरा ध्यान तो अच्छा लग जाता है, लेकिन जो मुझे विजन्स आते हैं ना, मतलब डीप नहीं, मैं लेवल। बैठ जाती हूँ। हाँ, वो नीचे जमीन पे बैठ के बहुत बढ़िया आते हैं। अपना आसन रख लीजिएगा। आप खाली जमीन पे ऐसे मत बैठिएगा। अपना अपना आसन रखो, फिर आराम से बैठो। मैम बेड पे बैठ जाते हैं, बेड बेड पर। पे बैठ जाइए, अगर बेड साफ है, चादर साफ है, आपकी या मैम। बेडशीट। हाँ। हेलो मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी अभी अभी जुड़ी हैं। हम एनिमल अब क्योंकि हेलो। काफी सारा हेलो, तो काफी सारा हमारा निकल चुका है। आप रिकॉर्डिंग Yes, देखिए। just last moment I see this one, and immediately I read about the subject, and I just bring my food on my table. I didn't go to cafeteria ओके। because I was thinking, okay, let's have a look on what they are going to teach us. या So I didn't go to cafeteria. I brought my food on lunch on my table only ओके to ओके attend this meeting. ना, बट नाउ वी आर डूइंग ए मेडिटेशन एंड बहुत सारी चीजें मतलब जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। आई एम नॉट शेयरिंग द म्यूजिक एट दिस टाइम। ओके। Okay, okay. चलिए, तो आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वाटर इनटेक करने के लिए बोला है मैंने, आई थिंक सभी ने वाटर इनटेक कर लिया है। तो आप अपने लेग्स को क्रॉस कर लें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। क्लोज योर आइज। मैं नहीं अपना ये हटाऊंगी, आप लोग अपने स्पेक्स को हटा सकते हो। चश्मे हटा लें आप लोग अपने अपने, जिन्होंने भी डाले हुए हैं। क्योंकि अब आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करोगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स। शरीर को जितना ढीला छोड़ सकते हैं उतना ढीला छोड़े, एकदम रिलैक्स हो जाए। एक गहरा लंबा सांस लेंगे, बहुत गहरा सांस। सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं साथ में अपनी सांसों का टेम्परेचर चेक करो कि ये सांसें जैसे आप ले रहे हैं तो एक ठंडक आपके शरीर में जा रही है, और जब आप इस सांस को छोड़ रहे हैं तो एक गर्माइश आपके बॉडी से बाहर आ रही है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स। पूरा ध्यान अपने पैरों पर, और ऐसा महसूस करें कि आप जमीन से जुड़ रहे हैं, धरती माता से जुड़ रहे हैं। महसूस करेंगे कि मदर अर्थ से एक हीलिंग पावर आपके शरीर के अंदर आपके पैरों से जा रही है। जो लोग चेयर पर बैठे हैं अपने पैरों को जमीन पर टच करिए, और जो लोग बेड पर बैठे हैं तो वो विजुलाइज कर लें कि मैं अर्थ पर हूं और मेरा जो टच है वो जमीन से है। तो धीरे धीरे महसूस करेंगे अपने पैरों की उंगलियां, अंगूठा, पंजा, मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जी आपके शरीर के अंदर जा रही है। आपकी एड़ी, काफ मसल्स, नीज, थाइज, हिप्स, लोअर एरिया, पूरे में ये मदर अर्थ की एनर्जी आपके शरीर के अंदर एंटर कर रही है। अब धीरे धीरे महसूस करें आपकी लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक, हीलिंग एनर्जी धीरे धीरे ऊपर जा रही है। पूरा सांस भरेंगे। इस सांस को महसूस करें कि आपने ये नेवल से नीचे तक पहुंचा दिया है, और इस सांस को धीरे से बाहर निकाल देंगे। अब महसूस करें आपके दोनों हाथ, कंधे,
मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जी से हील हो रहे हैं। यदि आपको कोई अकड़ाहट, कोई जिम्मेदारी का बोझ लग रहा है तो हल्के से कंधों को हिला लेंगे। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, बहुत प्यार से। ट्राइसेप्स, बाइसेप्स एकदम रिलैक्स। ये हीलिंग एनर्जी आपके दोनों बाजुओं में, कोहनियों में, फोर आर्म्स, कोहनी से जो आगे का हिस्सा है उसमें एंटर कर रही है। दोनों हाथों की कलाई, हथेली, अंगूठा, उंगलियां, पूरे शरीर में ये हीलिंग एनर्जी प्रवेश कर रही है। महसूस करें आपका लोअर एब्डोमेन, जो लोअर एरिया है वो हील हो रहा है। धीरे धीरे ऊपर किडनीज, लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, हार्ट, लंग्स, जहां जहां ध्यान देंगे वहां वहां ये हीलिंग एनर्जी आपकी पहुंच रही है। मदर अर्थ क्योंकि सबकी माँ है, वो आपके हर गुनाह को माफ करती है और आपको पालती है, पोषती है। तो इस एनर्जी को महसूस करें। चेस्ट एरिया, गर्दन, फेस, फेस की हर एक मांसपेशी एकदम रिलैक्स हो रही है। एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर आए। कोई शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं। चिन पर ध्यान देंगे। टीथ, गम्स, टंग एकदम रिलैक्स्ड। नोज, आईज, ईयर्स, फोरहेड, टॉप ऑफ द हेड एकदम रिलैक्स्ड। आपके चेहरे में भी ये हीलिंग एनर्जी प्रवेश कर चुकी है। आपके चेहरे पर एक ओज, एक प्रकाश आ चुका है। महसूस करें मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जी आपकी पूरे शरीर में है। जैसे माँ अपने बच्चे को अपने गोदी में भर के गले से लगाती है, तो माँ की इस एनर्जी को महसूस करेंगे कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। अब अपने सिर पर ध्यान लेकर के जाएंगे और मदर अर्थ की इस हीलिंग एनर्जी को महसूस करेंगे कि ये अंतरिक्ष में जा रही है, आपके सिर से लेकर अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में। जैसे कि कोई प्रकाश की लाइट सीधे आपके क्राउन चक्रा से यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही है। आप इस लाइट बीम को महसूस करें। यूनिवर्स से वापस आपके सिर पर एक गोल्डन ब्राइट लाइट आ रही है। एक कनेक्शन, एक सर्किट बन गया है मदर अर्थ से एनर्जी आपके अंदर, और आपसे यूनिवर्स में, और फिर से यूनिवर्स से वापस आपके शरीर में, और आपके शरीर से मदर अर्थ में। महसूस करें कि आप एक एनर्जी का सेंटर बन गए। गहरा लंबा सांस लेंगे। सांस को धीरे धीरे छोड़ें। पूरा फोकस अपनी सांसों पर। अब विजुलाइज करें वो प्लेस जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। वो कोई जंगल हो सकता है, पहाड़, नदी, कोई बीच, पार्क, आपका अपना घर। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको घूमना पसंद है, सुकून मिलता है। विजुलाइज करें उस प्लेस को। महसूस करेंगे कि आप जिस भी आसन पर
कुर्सी पर या जहां पर भी बैठे हैं, उसी के साथ आप वहां पहुंच गए हैं और इधर उधर नजर दौड़ाएं। देखें कोई एनिमल, कोई पक्षी, कोई क्रिएचर, कुछ भी ऐसा जीव आपको नजर आ रहा है, उससे कनेक्ट हो जाए। पूछें क्या तुम मेरे पावर एनिमल हो? क्या तुम मेरे स्पिरिट एनिमल हो? मैं तुमको नमन करती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मेरी मदद के लिए आए हैं? क्या आप मेरे जीवन में कोई गाइडेंस देना चाहते हैं? या आपको मेरी जरूरत है? गहरा लंबा सांस लेंगे, बहुत गहरा सांस। बहुत प्यार से उसके पास जाएं। अपने हाथों को यदि आप चाहें तो उसके ऊपर रख सकते हैं, उसे सहला सकते हैं। प्यार से पूछें, क्या आप मेरे स्पिरिट एनिमल हो? आपको जवाब किसी आवाज में, किसी विजन में या इंट्यूशन में आ सकता है। यदि आपको जवाब मिल जाए तो आप उसको थैंक यू बोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और कहें मुझे जब भी जरूरत होगी मैं आपको बुलाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उससे पूछें कि क्या आप मेरे साथ रहना चाहते हो या आपका कार्य समाप्त हो गया है, आप जाना चाहते हो। जैसा भी वो जवाब दे, अगर वो जाना चाहता है तो आप उसको कहें कि मुझे जब भी जरूरत होगी मैं आपको बुलाऊंगी। और यदि वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू आर द क्रिएचर ऑफ गॉड एंड थैंक्स फॉर बी विद मी। आई लव यू सो मच। धीरे से उसी जगह पर आ जाए जहां आप थे। आप अपने आसन को महसूस करें कि आप कहाँ बैठे हैं। अपने पैरों को महसूस करें, अपने हाथों को महसूस करें और पूरे शरीर को महसूस करें। थोड़ी देर बैठकर सोचें कि आपके पावर एनिमल ने आपको क्या गाइडेंस दी, क्या सिखाना चाहता है वो। धीरे से
वापस आ जाएंगे अपने शरीर। दोनों हाथों को उठाकर आंखों पर ले जाएं। अपने आंखों के आगे अपनी हथेलियां रख लें और हथेलियों के अंदर ही अंदर अपनी आंखों को खोलेंगे। 5 4 3 2 1 0। बहुत आराम से प्यार से वापस आ जाए। पानी अगर आपके पास है तो आप पानी पी लीजिए। आपकी कोई शेयरिंग हो, कोई आप किससे कनेक्ट हुए, आप बताना चाहते हैं तो बता लें, वरना फटाफट से अपनी डायरी में लिखते हैं यदि आपको कोई गाइडेंस चाहिए। क्या आपका हेलो मैम। हेलो, हाँ जी। मेरे को एक वैली दिखी ओके। और उसमें ना मुझे वुल्फ दिखा ब्राउन कलर का। वुल्फ। ओके। वो खड़ा था हम्म। और वो मेरे को देख रहा था। हम्म। मैंने उसके बाद में मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। हम्म। ये सीन दिखा, फिर मैं उससे कुछ ऐसे आपने बोला ना पूछो, हम्म। वो नहीं आया। ओके, ठीक है। वुल्फ जो है वो, उसके अंदर बहुत पावर होती है, ठीक है। और वुल्फ क्या हम्म। करता है, सारे के सारे इकट्ठे होकर के एक आवाज में वो बोलते हैं। इमोशंस को जो निकालते हैं वो एक आवाज से निकालते हैं, ठीक है। उनके, अच्छा। हाँ, वो वुल्फ क्या दिखाता है बेसिकली, आपको दिखाता है आपकी स्ट्रेंथ। और वुल्फ भी जो होते हैं वो झुंड में रहता है, मतलब वो अच्छा। परिवार को लेकर के चलता है, वो लोगों को लेकर के चलता है। और पीछे उसे मालूम होता है कि मेरे अंदर कितनी पावर है, और उसको जो वो अच्छा। करना होता है वो सीधे मुंह उठा करके इस तरह से उसका, जैसे हम शंख बजाते हैं ना, बिगुल बजा देते हैं किसी चीज के लिए, हाँ वो हाँ हाँ। आवाज निकाल करके उसके अंदर वो पावर। तो वुल्फ जो और एनर्जी है वुल्फ की, वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी। तो आप ओके मैम। इस टाइम पे मे बी कि आपको थोड़ा सा कमजोर महसूस हो रहा होगा, आपको अकेलापन लग रहा होगा, या आप जो स्टेप उठाना चाह रही हो वो नहीं उठा पा रहे हो, कहीं कंफ्यूजन होगी। ओके। वो पावर आपके साथ आ रही है, तो आप ओके, बेधड़क हो। मतलब उसकी पावर मेरे को सपोर्ट करेगी ऐसा। जी जी जी, आप बेधड़क होकर के जो करना चाहते हो वो कर दो। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। हाँ मैम, हाँ मुझे जी। आई जस्ट थॉट आई फाउंड माई सेल्फ में एक बीच था कुछ ऐसे। बीच के यहाँ पे पत्थर होता है ना ऐसे। हाँ आई हाँ हाँ। आई थॉट आई वाज देयर हम्म। एंड देन आई सॉ फिशेस। एक ओके। फिश को मीन्स मे बी वेल, बट वो छोटा था, वेल जैसे इतना बड़ा नहीं, मे बी डॉल्फिन, बट आई थिंक इन बिटवीन दैट। हम्म। एंड देन व्हेन आई आस्क्ड, व्हेन यू टोल्ड, मतलब उनसे पूछ रहे क्या बताना चाहते, हम्म। मे बी इट इज पानी में जैसे वो तैरता है वैसे तैर के आप चले जाइए, मतलब इन लाइफ ऐसे ही पार करके जाना, ऐसे कुछ लग रहा था। ओके, मतलब वो आपको बता रहे कि स्मूथली लाइफ, लाइफ को हाँ स्मूथली। वही है, हाँ। 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 फिश को आपने देखा होगा, वो रंग बिरंगी होती हैं और पूरी अपनी मस्ती में घूमती हैं वो, है ना। उनकी मस्ती अलग ही होती है। तो आप मेरा अपनी, ना ये कलरफुल नहीं था, इट वाज जैसा ब्लैक एंड व्हाइट। वो फिश तो ब्लैक एंड व्हाइट ही था, पर इवन द आउटर वॉट एवर वो पानी में जो पत्थर थे वो सब थोड़ा थोड़ा ऐसे, नॉट वेरी कलरफुल बीच, थोड़ा हम्म। मेन आई वाज सीइंग द फिशेस ऐसे हाँ, लग रहा था। कोई बात नहीं। फिशेस का यही है कि वो क्या, अब आपने देखा होगा जैसे फिश होती है ना, फिश अगर सिंगल रहता हाँ। है तो वो खुद को क्या हाँ। कमजोर महसूस करती है, फिर वो क्या करती हाँ। है, हाँ। अपने साथ सबको लेकर के आ जाती है ना। हाँ। हाँ। फिर वो क्या होता हाँ। है, वो उसको पावरफुल महसूस होता है कि अब अगर वो ओके। फिश आपको आ रही है तो एक तो वो बोल रही है कि स्मूथली लाइफ को जियो, लाइफ को हाँ एकदम जी। हाँ। हाँ। स्मूथली जियो। दूसरा क्या है कि अगर आपके आसपास आपके और लोग हैं उनको अपने साथ में लेकर के आओ आप, ओके। हाँ। ओके। हाँ। ठीक है। ओके मैम। हाँ, ओके, ये थैंक यू चीज। सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे पता ही नहीं था कि हम ऐसे कर सकते। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू ये सो मच। यूनिवर्स की मैं कॉलोनी देखिए। हाँ जी। मेरे को दो चीजें दिखी। पहले तो मेरे को थोड़ा बीच दिखा। हम्म। वाटर बहुत दूर था, मैं सैंड पे बैठी थी और वहां स्नेल
निकल जाते हुए दिखा और उसके ऊपर उसका शेल था। थोड़ी देर के लिए दिखा, फिर सडनली मुझे दिखा कि मैं एक मतलब जंगल के साइड में हूँ, वहां अगेन मुझे क्रो दिखा। पर इस बार क्रो मतलब देख के ऐसा वो नहीं लगा, अच्छा लगा देख के, पर वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो जवाब नहीं मिला। कोई बात नहीं है, वो आपको दिख हाँ रहे हैं ना, तो उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट हाँ। करिए। स्नेल का तो भी मैम आप ऐसे ऐसे समझ लें जैसे कि मैम को वो दिखा और मेरे को वो दिखा, तो जिसको जो दिख रहा है कि ऐसे समझ लें कि उनका वही स्पिरिट हाँ, एनिमल है। उनकी अच्छा पावर आपके साथ आ गई है, या वो जो उनके जीवन की जो चीज है वो आपकी लाइफ में अब आ गई है। अच्छा। ओके। हाँ, तो अब ओके अपने मैम, को थैंक यू। स्ट्रांग महसूस करो आप। अब जैसे सविता जी बोल रहे हैं उनको स्नेल दिखाई दिया। स्नेल का मैंने पहले बताया था ना कि आप अगर लाइफ में जो भी कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, अगर मेरी स्पीड स्लो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पेशेंस रखना है लाइफ के अंदर। ओके स्नेल आपको ये बता रहा है कि धीरज रखो। अब आपको धैर्य रखने की जरूरत है। और जो उसके ऊपर घर होता है पूरा, स्नेल के ऊपर हम्म। अपना घर होता है, तो हमें अपने घर को सुरक्षित करके चलना है। ओके। हमेशा स्नेल क्या करता है, अपने घर को सुरक्षित रखता है, और जहां मन करता है वो वहां बैठ के अपने घर में बैठ जाता है, तो उसका घर हमेशा यस। उसके साथ रहता है। ओके। और और फिर क्रो दिखने का मतलब मैडम, क्रो दिखा प्रो का लेकिन मतलब वो ये है कि बार बार आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको कनेक्ट कर रहे हैं। अब आप जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, और एंसेस्टर्स के नाम आज दिया जला सकते आज मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ को श्राद्ध भी था, मैंने अच्छे हैं। से बहुत किया। बढ़िया, बहुत और बढ़िया। और सबसे अच्छी बात, जब मेरे हस्बैंड वो रखने गए तो वो हाँ, बोल रहे थे विद इन अ मिनट क्रो ने आके पूरा खा लिया, हाँ, और इवन डॉग ने वाह। भी खाया। बहुत बढ़िया। अब आप बट रात ओनली में थिंग। काम कीजिएगा, जैसे सनसेट हो हाँ गया तो उनके नाम से हाँ। दिया जला दीजिएगा आज। ओके श्योर मैडम। तो कोई जगह पे रखना, ईस्ट वेस्ट ना या ना, ऐसे ही कोई दिशा भगवान के नहीं, सामने? कुछ नहीं है। मैंने बोला भगवान ना के सामने। कि बाउंड होने की जरूरत नहीं है, टू बी फ्री। ओके ओके। ठीक है, ओके हाँ। फ्री होकर के श्योर मैम। मिट्टी वाले जो दिया होता है वो आप जला दीजिए। और हम्म। अगर नहीं है मिट्टी वाला दिया तो कोई भी अपनी नहीं जो, है मैम, हाँ, है। कोरा दिया लीजिएगा, यूज मत लीजिएगा, कोरा दिया आप उसमें ले ओके और जला दें। थोड़ा सा तिल डाल देना उसके अंदर, ओके ओके। दिए के अंदर। श्योर मैम। ठीक है ना? मैम थैंक यू एक मैम। एक चीज मेरे साथ हुई थोड़े दिन पहले। हाँ ये जी। आउट ऑफ द सब्जेक्ट क्वेश्चन है मेरा। हम्म, मेरी रिंग खो गई मैम, गोल्ड हम्म, की। हम्म, हम्म, ओके, मैं एयरपोर्ट से आ रही थी, हम्म। तो मैं अलर्ट भी थी, बट पता नहीं कहाँ निकल गई, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? निकल गई हाथ से, वो आपके हाथ से दान जाना होगा। देखो, जिसको जरूरत थी उसके पास चली गई, इसमें हम यही बोलते हैं। आप ओके, उसको बोलो कि क्योंकि ठीक, मेरे को पता ही नहीं चला। हाँ, कोई बात नहीं, उसको आप ये बोलो कि जिसके पास वो जानी थी, जिससे उसकी जरूरत थी, वो वहां चली गई है। ठीक है ना? ओके तो ओके, तो मैं ऐसे अबंडेंस, समझू। हाँ, अबंडेंस में रहिए, क्योंकि उसके लिए आप दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। नहीं, दुखी तो नहीं हूँ, हाँ, बट बस। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी का मेरे पर कर्जा होगा जो जी, जी, उतरा। हाँ, तो आप उसमें ही रहो कि जिसको जरूरत थी तो वहां चली गई, मे बी कि मेरे पास हम्म। वो कि इतना ऐसे हल्के तो में मैं काम। 40 50, ऐसे तो मैं 40 50 50 हजार देती नहीं किसी को। हाँ, हाँ, जैसी, ऐसी गया हाँ, ऐसे गया। किसी का। कोई है बात ना? नहीं, तो उसमें गिल्ट भी नहीं है कि ठीक है। ऐसे ही चला गया, तो हो नहीं, सकता है गिल्ट कि भी नहीं है। था। हाँ, या तो भाई पिछले जन्म का था, या इस कभी भी मेरे था, वो मैंने। जो भी थी ना, वो ऐसे स्पाइरल वाले रिंग थी, हाँ, हाँ, पूरे अंगूठे पे आती ना, हाँ, 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 स्पाइरल वाली। तो वो कोई बात नहीं मतलब है, ऐसा कुछ, वो जैसे अंगूठे में पहनती थी, अब पता नहीं कहाँ गिर गई। कोई अभी बात उंगली में तो पता चलता नहीं रिंग नहीं। हाँ, निकली है। कोई नहीं। तो तो ये ओके सोचो मैम। आप उस चीज के अंदर, क्योंकि इन चीजों से हमें बहुत ज्यादा अटैच नहीं होने की जरूरत है। नहीं नहीं चलिए, हाँ। और कोई क्वेश्चन है किसी का? वरना हम फिर अपना ये सेशन बंद करते हैं। मैम, थैंक यू सो मच मैम। सभी लोग थैंक कनेक्ट यू कर सो पा रहे हैं मच अपने मैम। स्पिरिट एनिमल से? पर अब कब आप जुड़ेंगी? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैम, हमेशा आपको बहुत दिनों एनिमल्स के बाद दिखते थे देखा ना, तो। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू, आपका प्यार है। देखो, ये आप लोग मुझे टॉपिक बता दिया कीजिए कि हमें इस टॉपिक पर बात करनी है, या फिर मैं सोच रही हूँ एक बुक रीडिंग, यू कैन हील योर लाइफ, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। मेरा मन है ओके। कि मैं इसको लेकर के आऊँ कि नो हाँ डॉक्टर नो हाँ हाँ मेडिसिन। हाँ। है ना? आप तो इससे देखो। हम सभी कनेक्ट हो जाएंगे और इसको सेशन हम लेकर के आएंगे। राइट। एक्चुअली मैम, तो मैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा मुझे ये जो मैंने बोले ना स्नेक्स और ये, तो आज मुझे वो तसल्ली हुई, आपने जो सॉल्व किया ना कि ऐसा ऐसा होता है, तो मत अच्छा लगा। नहीं, बहुत बहुत बस बढ़िया। आई एम कनेक्टिंग फर्स्ट टाइम एक्चुअली, बट ऐसे तो नहीं नहीं लग रहे कि मैं हम पहले बार मिल रहे हैं। यही तो सोल कनेक्शन होता है।
अच्छा हाँ, मैं एक हाँ यस अनाउंसमेंट मैम। कर देती हूँ, आप लोग जो मिलने की बात कर रहे हो अगर, मेरा 17th 18th और 19th को एक अपना नया वर्कशॉप आने वाला है, लेकिन वो फ्री नहीं है, वो पेड है। वो रहेगा 551 का। ठीक है, उसमें जो हमने चार्ज 551 रखा हुआ है वो मनी अबंडेंस मतलब, के लिए है। ओ मनी अच्छा को अच्छा, तीनों मैनिफेस्ट। दिन। हाँ, 3 दिन लगातार, 3 दिन रहेगा वो। 2:30 बजे का टाइम मैंने उसका रखा है, 2:30। तो कई बार क्या होता है, ओके। जैसे हमारे पास में पैसे वगैरह सब पूरे होते हैं, हस्बैंड कमा रहे हैं या हम भी कमा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उतनी अबंडेंस नहीं आती है जितना हम चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम मतलब मैंने ये किया है, ये भी मुझे अपनी यूनिवर्सिटी कॉलिंग आई थी कि आप ये 3 डेज का इसको करो, तो मैंने इसलिए रखा है इसको। ये अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ठीक श्योर आपका मैम। मैम December। एक क्वेश्चन था मेरा पीएलआर रिलेटेड। हाँ जी। तो मैं जैसे मम्मी के यहाँ गई थी तो मैंने वहां पे कोशिश करी मेरी सिस्टर का करने का और मम्मी का करने का। तो हम्म। मम्मी को तो कुछ भी नहीं दिखा और मेरी सिस्टर को थोड़ा थोड़ा दिखा। तो ये मतलब किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब मैंने ठीक से नहीं कराया या उनको मेडिट नहीं आया, आप क्या हुआ उनको ये? शायद डीप में नहीं लेके जा पाए। उनको मेडिटेशन का प्रैक्टिस नहीं है हाँ, तो किसी आप को भी। उनको पहले बोलो कि आप पहले मेडिटेशन करो, उसके बाद में आपका पीएलआर करेंगे। पीएलआर एकदम से ऐसे हाँ नहीं हो जाता है, तो उसमें हमें वही ना, पहले। थोड़ा तो जी कुछ जी। तो उनको आप बोलो कि कलेक्ट आप। होना चाहिए ना। जी, आप उनको बोलो, हम लोग तो क्या हिदायत देते हैं कि आप 40 डेज के लिए मेडिटेशन करके आइए। मतलब अच्छा 40 दिन आप तभी तो आदत पड़ेगी ना। जी 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 जी, वो रेगुलर उनके आप कैसे मेडिटेशन। बॉडी भी हिलती रहती है और हम्म। कनेक्टेड भी नहीं रहते फिर ना वो। ना ना ना, फिर वो डीप कनेक्शन नहीं हो पाएगा उनका। और पीएलआर में तो नहीं आपको हुआ। डीप में जाना पड़ता है। हाँ हाँ फिर हाँ। रिग्रेशन एक बार तो ओके हम मैम। कर सकते हैं, लेकिन पीएलआर के लिए तो आपको अच्छा वाला मेडिटेशन चाहिए ही चाहिए। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेडिटेशन का प्रैक्टिस नहीं था इसीलिए नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम्म। स्टेप्स तो मैंने फॉलो किए थे पूरे, मतलब मैं जैसे बोल भी रही थी इम्प्रेसिव वे नहीं में। नहीं, आप उनको तो बोलिए, उनको कहिए आप ये चीज कि आप मेडिटेशन की हम्म। प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में आप मेरे साथ में पीएलआर कर सकते ओके मैम। हैं ना। थैंक यू। चलिए, तो मैं इसका जो लिंक है वो एक बार फिर से आप लोग को शेयर कर दूंगी। मैंने कोई अलग कर से देना मैम वीडियो आप नहीं बनाई शेयर। है, तो आप लोग अटेंड करना चाहो तो अटेंड कर लीजिएगा। कोई बहुत बिग अमाउंट नहीं है, 5 यस मैम। बहुत छोटी सी अमाउंट है, अगर आपकी लाइफ की अबंडेंस आ जाती है, राइट। तो वो चीज है, ऊपर से श्राद्ध चल रहे हैं, तो उस मेरे मन में यही आई, क्योंकि बहुत बार हमारे एंसेस्टर्स की वजह से भी ब्लॉकेज होती है। मतलब बैक से चली आ रही होती है चीज, आप कितना ही कर लो लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं हम उन चीजों के। हम्म। ठीक है, तो वो मनी मैनिफेस्टेशन का है। चलिए जी, थैंक यू आप सभी को, मेरा बहुत थैंक यू बहुत मैम। थैंक यू शुक्रिया। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच। चलिए, लव यू ऑल। लव यू मैम। लव यू मैम।